हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर का डीआई सॉल्व करेंगे और ये देखो टेबुलर डाटा मुझे दिया गया है और मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मैं आपको बताऊंगा बेस्ट अप्रोच क्या है जिससे कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डीआई को फास्ट टाइम में सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलो अब पहले डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? गिवन बिलो टेबल शोज दैट 3 आइटम रेफ्रिजरेटर, एसी एंड ओवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ 4 स्टोर है, ए बी सी और डी है, और वो 3 आइटम सेल करता है, रेफ्रिजरेटर, एसी और ओवन। ठीक है, table also shows percentage of refrigerator sold and total number of AC sold by आउट ऑफ टोटल आइटम सोल्ड। ठीक है, तो देखो परसेंटेज ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड दिया गया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड दिया गया और उसमें कितना परसेंट रेफ्रिजरेटर उसने बेचा है उसका इंफॉर्मेशन दिया गया। और क्या दिया गया है कि टोटल नंबर आउट ऑफ आइटम में से कितना एसी सोल्ड किया गया उसका भी इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, तो रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस पे हम लोग को 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। और एक दिया गया नीचे कि ईच स्टोर सोल्ड ओनली 3 टाइप्स ऑफ आइटम, मतलब रेफ्रिजरेटर, एसी और ओवन 3 आइटम ही सेल करता है, ये जो जितना स्टोर है सभी। ठीक है, तो अब देखना क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डीआई सॉल्व करो तो उसके लिए डाटा कलेक्ट करना सही से जरूरी है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या है, 4 स्टोर है, ए बी सी डी है, टोटल आइटम रेफ्रिजरेटर, एसी और ओवेंस कितना कितना है ये निकाल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपका फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड तो दिया गया है, कितना है, स्टोर ए में 500 सेल किया है। ठीक है, और स्टोर बी में कितना है, 800 है, स्टोर सी में कितना है, 1200 है। ठीक है, डी में कितना है, 1500 है। अब देखो रेफ्रिजरेटर स्टोर का परसेंटेज मुझे दिया गया है, मतलब 500 अगर टोटल आइटम है तो उसमें 32% मेरा क्या है, रेफ्रिजरेटर है स्टोर ए में। तो ये कितना हो जाएगा, इसको फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 160 हो जाएगा। इसी तरह 800 का 48% कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 45% कितना हो जाएगा, 1200 का 12 से 60, 540 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप डाटा फटाफट कैलकुलेट कर लेना। 1500 का 56% कितना होगा, 15×4 15×5 840 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो एसी सोल्ड मुझे दिया गया है, एसी सोल्ड कितना है, 100 है, 96 है, 240 है और 300 है। ठीक है, तो देखो टोटल आइटम पता है, रेफ्रिजरेटर पता है, एसी पता है, तो ओवेंस तो पता चल जाएगा ना। टोटल आइटम में से रेफ्रिजरेटर और एसी का माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा ओवेंस का। तो ओवेंस का कितना हो जाएगा भाई, देखो 500 है, 160 260, यानी कितना ये हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा आपको, 480, यानी कितना हो जाएगा, बचा 320 मेरा क्या होगा, ओवेंस होगा। ठीक है, ये कितना है, 780, तो बचा कितना है, 420 मेरा ओवेंस हो जाएगा। ये कितना है, 1140, यानी बचा हुआ 360 मेरा क्या है, ओवेंस। ठीक है, देखो अब डाटा कलेक्ट हो गया है, अब इस पे 5 क्वेश्चन जो है हम उसको फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल ओवन सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय ए एंड डी टुगेदर। ठीक है, तो सी और डी जो है ये जितना ओवन सोल्व करता है उसका डाटा देख लेते हैं। देखो ये 420 है और 360 है, यानी 420 प्लस 360 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। अब कह रहा है ये कितना लेस है जो रेफ्रिजरेटर ए और डी मतलब साथ में सेल करता है। तो रेफ्रिजरेटर कितना ए एंड डी सेल करता है भाई, ये देख लो रेफ्रिजरेटर का डाटा यहाँ से फटाफट देख लो। ए का कितना है 160 और डी का कितना है 840 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 160 प्लस 840, यानी ये कितना हो गया 1000 हो गया। अब कह रहा है ये जो है सी और डी जितना ओवेन सेल करता है ये रेफ्रिजरेटर से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कम है। अब कितना कम है, तो 780 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको 220 माइनस यानी लेस है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई 22% लेस। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ओवेन सोल्ड बाय बी एंड डी, मतलब बी और डी जितना ओवेन सेल करता है उसका एवरेज चाहिए मुझे। ठीक है, जितना ओवेन सेल करता है, तो बी और डी कितना ओवेन सेल करता है भाई, देखना यहाँ से डाटा क्या है, 320 है और कितना है 360 है। ठीक है, 320 और 360 है, तो 320 और 360 का एवरेज क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 340 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसका डिफरेंस चाहिए टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय सी। सी कितना रेफ्रिजरेटर सोल्ड करता है 540। ठीक है, सी कितना रेफ्रिजरेटर सेल करता है भाई 540, तो इस दोनों का डिफरेंस बोल रहा है क्या होगा, तो इस दोनों का डिफरेंस क्या है 200 है। ठीक है, तो मेरा 200 क्या हो जाएगा आंसर, तो ई क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
तो गाइस देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय स्टोर एक्स इज 25% मोर देन द रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय डी एंड टोटल ओवन सोल्ड बाय स्टोर एक्स इज 37 1/2% मोर देन टोटल ओवन सोल्ड बाय ए, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड ओवन सोल्ड बाय स्टोर एक्स। ठीक है, तो गाइज अब देखो, एक नया स्टोर एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वो जो टोटल रेफ्रिजरेटर सेल करता है वो 25% ज्यादा है जितना डी सेल करता है। तो डी कितना रेफ्रिजरेटर सेल करता है भाई? 840 सेल करता है। तो ठीक है, ये कितना सेल करेगा, एक्स कितना रेफ्रिजरेटर सेल करेगा एज पर क्वेश्चन? 25% ज्यादा, तो 125/100 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? 5/4। यानी ये कितना हो जाएगा? 4×2 = 8। यानी ये कितना हो जाएगा? 1050। मतलब स्टोर एक्स कितना रेफ्रिजरेटर सेल कर रहा है? 1050। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। एंड टोटल ओवन सोल्ड बाय स्टोर एक्स इज, एक्स कितना ओवन सेल कर रहा है भाई? 37 1/2% मोर देन द टोटल ओवन सोल्ड बाय ए जितना भी ओवन सोल्ड करता है, ए तो 240 सेल कर रहा है। ठीक है, तो 240 से ये कितना ज्यादा है? कह रहा है ये 240 से 37 1/2 यानी 75/2% ज्यादा है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब ये 25 या 75, 25 चौके 100 हो गया। 8, ये कितना हो गया? 30, ये हो गया 30 या 90, यानी कितना हो गया? 330। मतलब स्टोर एक्स कितना ओवन सेल कर रहा है भाई? 330। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते, क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड ओवन सोल्ड बाय स्टोर एक्स। मतलब स्टोर एक्स कितना रेफ्रिजरेटर और ओवन सेल करता है, तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा? 1380 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1380। ई विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर टू टोटल एसी एंड रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय बी। ठीक है, अब देखो सी और डी जितना मेरा एसी सेल कर रहा है, इसका देखो दिया गया है। सी कितना एसी सेल कर रहा है? 240। ठीक है, और डी कितना एसी सेल कर रहा है भाई? 300। ठीक है, 300 है। कह रहा है इसका रेशियो चाहिए, यानी ये कितना हो गया टोटल? 540। और जितना मेरा एसी रेफ्रिजरेटर बी सेल करता है, बी कितना एसी रेफ्रिजरेटर सेल कर रहा है भाई? 384 और 96, यानी कितना हो जाएगा? ये 480 हो जाएगा। 480 हो जाएगा ना, तो इसका रेशियो चाहिए 480। तो ये कितना हो जाएगा? 27/24, और एक बार और कट जाएगा, 3×9 = 27, 3 9:8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर? तो क्या हो जाएगा? बी 9:8 आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस इसमें क्या कह रहा है? टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। मतलब ए और सी जितना टोटल रेफ्रिजरेटर सेल करता है, ये पहले देख लेते हैं कितना है। ए देखो कितना रेफ्रिजरेटर सेल करता है? 160। और सी कितना करता है? 540। तो 540 और 160 कितना हो गया? 700। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल ओवन सोल्ड बाय सी। सी जितना ओवन सेल करता है, तो सी कितना ओवन सेल करता है भाई? सी देखो 420 ओवन सेल कर रहा है ना, तो कह रहा है कितना ज्यादा होगा ये। तो यानी कितना ज्यादा होगा भाई? 700 - 420 इंटू 100। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 280/420 इंटू 100 हो जाएगा। तो अब इसको फटाफट कर लो, ये कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 7 चौके 42, 2×2 = 4, 2×3 = 6, यानी 200/3 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? 66 2/3% हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो देख रहे हो कितना इजीली क्वेश्चन बन गया। एक बार आप डाटा कलेक्ट कर लोगे फटाफट इन्फो को पढ़ के, तो क्वेश्चन जो है बस कैलकुलेशन रह जाएगा। तो मेक श्योर आप डाटा सही से कलेक्ट कर लो, फास्ट कलेक्ट करो, लेकिन ध्यान से करना। उसके बाद जो क्वेश्चंस है आपके, वो बहुत स्पीड में बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन देख रहे हो, इतना जल्दी बन गया डाटा कलेक्ट करने के बाद। चलो एक और डीआई, अच्छा सा डीआई सॉल्व करते हैं। और ये आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में आया गया है, तो इस साल एसबीआई पीओ 2026 में भी इसी तरह का डीआई पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम रेलिवेंट है। चलो उस नेक्स्ट डीआई को देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट डीआई में आते हैं, और ये भी आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरह का आपको एसबीआई पीओ 2026 में भी पूछा जाएगा प्रीलिम्स में डीआई, यही लेवल रहेगा। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे और मेरा देखोगे मैं कैसे अप्रोच यूज कर रहा हूँ, और मैं भी आपको डिफरेंट वेरिएशन के डीआई करा रहा हूँ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर वाला, पाई चार्ट वाला, इसी में से आपको 2026 के प्रीलिम्स में भी इसी तरह के डीआई आपको पूछे जाएंगे। तो मैं देखना मेरा अप्रोच क्या है फास्ट सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस डीआई को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है। देखो लाइन चार्ट दिया गया है, सोज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, देखो 5 कॉलेज है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, इसमें कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो उसका डाटा दिया गया है। ये जो आपका ब्लू में दिख रहा है, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट का डाटा है, और ये रेड में जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है, तो कॉलेज का पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 कॉलेज है मेरा। तो इसमें आप देखना, ध्यान से डाटा देखना। ए में कितना ग्रेजुएट स्टूडेंट है भाई? 80 है। ठीक है, और ए में पोस्ट ग्रेजुएट कितना है? 120 है। ये तो आसानी से पता चल गया। बी में ध्यान से देखना, ग्रेजुएट कितना है? 120 है।
पोस्ट ग्रेजुएट कितना है? अब देखो ये जो लाइन है ये 10-10 का गैप लेके चल रहा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है? तो डाटा मतलब कभी-कभी बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं डाटा कलेक्ट करने में, तो ध्यान से देखना, खासकर जब लाइन ग्राफ रहेगा तो उसको ध्यान से बिल्कुल देखना। सी में कितना ग्रेजुएट है अब? देखो सी में 130, 140 है, ठीक है? 140 ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट कितना है? वो तो 160 है, ठीक है? डी में कितना ग्रेजुएट है भाई? डी में तो 40 ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट कितना है? 50 है, ठीक है? ई में मेरा भाई कितना है ग्रेजुएट? तो ई में ध्यान से देखना 80 से 10 कम यानी 70 है, ठीक है? और पोस्ट ग्रेजुएट कितना है? देखो 80 से 20 ज्यादा है यानी 100 है, ठीक है? तो अब मेरा डाटा कलेक्ट हो गया, अब इस पे 5 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट इज कॉलेज ए इन टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी एंड कॉलेज ई टुगेदर, ठीक है? तो कह रहा है कॉलेज ए में जितना ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो कितना है भाई? ए में देखो ग्रेजुएट 80 है, पोस्ट ग्रेजुएट 120 है, ठीक है? यानी टोटल कितना है? 200 है। अब कह रहा है ये जो है कॉलेज बी और ई में जो है मेरा बी और ई में जितना पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ठीक है? तो बी और ई में कितना पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है? बी में 150 है और ई में कितना है? 100 है, यानी टोटल कितना है? 250 है। कह रहा है कितना कम या ज्यादा है? तो ये 200 माइनस 250 बाई 250 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि मुझे कितना कम या ज्यादा है ये पूछ रहा है। तो कम है, माइनस साइन मतलब कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 50/250, यानी ये कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 100, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? -20%, मतलब 20% लेस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी 20% लेस, ठीक है? अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इसमें क्या कह रहा है, इफ रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज सी इज 3:2 एंड 5:3 रेस्पेक्टिवली। तो देखो कॉलेज सी जो है मेरा, सबसे पहले कॉलेज सी का इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। कॉलेज सी में ग्रेजुएट कितना है और पोस्ट ग्रेजुएट कितना है? पोस्ट ग्रेजुएट कितना है, ठीक है? तो कॉलेज सी में ग्रेजुएट कितना है? 140 है, 140 है ना? और पोस्ट ग्रेजुएट कितना है? 160 है, ठीक है? अब उसमें बॉय और गर्ल का रेशियो दिया गया, ठीक है? बॉय इज टू गर्ल का रेशियो दोनों में मुझे दिया गया है। इसमें कितना है? ग्रेजुएट का रेशियो कितना है भाई? 3:2 है बॉय और गर्ल का, और पोस्ट ग्रेजुएट में बॉय इज टू गर्ल का रेशियो क्या है? 5:3। तो देखो टोटल इसको अगर मान लेते हैं 3x है, ये 3x प्लस 2x है, तो ये तो मुझे दिया गया है कि ये टोटल 140 है, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया कि इसमें 84 जो है बॉय है और कितना है मेरा? 56 जो है वो गर्ल है। तो मुझे पता चल गया बॉय और गर्ल कितना है, ठीक है? तो रेशियो अगर आप पढ़े होगे रेशियो परसेंटेज, तो बहुत सिंपल है। इसमें 5:3 है और टोटल 160 है। तो मान लो ये y है, मतलब कितना हो गया? टोटल 8y मेरा 160 दिया गया है, इसीलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी इसमें बॉय कितना है भाई? इसमें बॉय 100 है और गर्ल कितनी है भाई? 60 है, ठीक है? तो इसका भी मुझे पता चल गया बॉय और गर्ल का क्या एक्चुअल डाटा है। अब आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज सी। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज ग्रेजुएट में 84 है और पोस्ट ग्रेजुएट में कितना है? 100 है, यानी टोटल कितना हो गया ये? 184। इसका रेशियो चाहिए टू द, किससे रेशियो चाहिए? टू द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी। तो कॉलेज बी में ग्रेजुएट स्टूडेंट तो 120 है, 120 है ना? तो इसका मुझे रेशियो चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा बाई 60, ये हो जाएगा 46 30, ये हो जाएगा 23 15, अब नहीं जाएगा, यानी 23:15 आंसर हो जाएगा, ठीक है? 23:15, यानी बी विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज सी एंड कॉलेज ई टुगेदर। मतलब सी और ई कॉलेज में टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट है, पहले ये कितना है ये देख लेते हैं। सी में कितना ग्रेजुएट स्टूडेंट? 140 है और ई में कितना है? 70 है, यानी 140 से 70 कितना हो गया? 210 हो गया। कह रहा है ये कितना परसेंट है टोटल ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज डी। मतलब कॉलेज डी में जितना ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो भाई कितना है कॉलेज डी में? 40 ग्रेजुएट और 50 पोस्ट ग्रेजुएट, यानी टोटल 90 है। अब कह रहा है 210 90 का कितना परसेंट है? मतलब 210/90 गुना 100 पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 3×3 = 90 हो जाएगा और ये 70 से चला जाएगा, ठीक है? यानी ये कितना हो जाएगा? 700/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 233 1/3%, ठीक है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 233 1/3% आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं, इसके और दो क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस जब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या कह रहा है, टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज एक्स। देखो एक नया
तो गाइस इसमें नया कॉलेज एक्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एक्स कॉलेज में जो कितना स्टूडेंट है भाई, ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज एक्स आर 90 मोर देन द टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज ई। मतलब कॉलेज ई में भी जितना ग्रेजुएट स्टूडेंट है उससे 90 ज्यादा है कॉलेज एक एक्स है, ठीक है। तो 90 ज्यादा यानी 160 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि एंड रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल इन ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी एंड कॉलेज एक्स इज 11:9 एंड 3:7, ठीक है। तो मतलब कॉलेज बी में जो है, कॉलेज बी में ग्रेजुएट स्टूडेंट कितना है भाई, टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट कितना है कॉलेज बी में, देखो 120 है ना, ये 120 है। और कॉलेज एक्स में कितना टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट है भाई, ये अभी पता चल गया ना, 160 है, 90 ज्यादा है ई से। अब इसमें जो है बॉय इज टू गर्ल का रेशियो दिया गया है दोनों में। तो मुझे क्या दिया गया है, बॉय और गर्ल का रेशियो, बॉय और गर्ल का रेशियो दिया गया है। कॉलेज बी में कितना है, 11:9 है। और कॉलेज एक्स में कितना है भाई, कॉलेज एक्स में 3:7 है, ठीक है। तो मुझे 120 दिया गया है टोटल। तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 11x प्लस 9x यानी कितना है, 120 दिया गया है। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, 20x बराबर है 120, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब इसमें कितना बॉय है, 66 बॉय है और 54 क्या है, गर्ल है, ठीक है। तो रेशियो दिया है, टोटल पता है, तो ये तो आसानी से पता चल जाएगा। इसमें जैसे 3y प्लस 7y मेरा कितना दिया गया है, टोटल स्टूडेंट ग्रेजुएट 160 है, ठीक है। तो यानी यहाँ से 10y कितना हो जाएगा, 160, इसीलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। यानी इसमें बॉय कितना है, 48 है, और गर्ल कितना है, 112 है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी एंड एक्स टुगेदर, ठीक है। मतलब कॉलेज बी में कितना गर्ल स्टूडेंट ग्रेजुएट है भाई, 54, ये प्लस कॉलेज एक्स में कितना ग्रेजुएट स्टूडेंट जो गर्ल है, ये 112 है, 112 है ना। तो टोटल पूछ रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा। तो मेरा 166 क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया था, एक नया कॉलेज एक्स का जानकारी दिया गया था, ठीक है। फिर रेशियो दिया गया था बॉयज टू गर्ल का। रेशियो जब भी दिया रहे और टोटल पता रहे तो आपको वो तो आसानी से निकल जाएगा, दोनों का सम करके उसके इक्विवेलेंट कर दोगे, फिर जो वो एक्स या वैल्यू आ जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब ये 5th नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। आपके पास डाटा ऑलरेडी कलेक्ट है तो इस क्वेश्चन को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या होगा, एंड मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व करो, क्योंकि बस आपको आप कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो गाइज ये तरीका है सॉल्व करने का डीआई, ठीक है। डीआई जो अभी आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, बहुत बच्चे को आइडिया नहीं रहता है कि फास्ट कैसे सॉल्व करे डीआई को। देखो ट्रिक इसका यही है, क्या है ट्रिक, कि अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, डाटा कलेक्ट करने का सही तरीके से, और मेक श्योर डाटा कलेक्ट करने के टाइम में हड़बड़ी मत करना, सही से डाटा कलेक्ट करना। उसके बाद क्या करना है, एक बार डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने जो अप्रोच यूज कर रहा हूँ, और आपको इसी तरह के क्वेश्चन एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे, यही लेवल रहेगा, ठीक है। तो मेरा जो अप्रोच है इससे आप सीख के क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको कम टाइम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, फास्ट टाइम में क्वेश्चन बनेगा। और प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट क्या है भाई, प्रीलिम्स में क्या होना चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आने वाले टाइम में और भी मैं डिफरेंट वेरिएशन के डीआई आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और कैसलेट भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। प्रीलिम्स की भी कराऊंगा, और एसबीआई पीओ 2026 मेंस की भी अरिथमेटिक डीआई और कैसलेट जो अरिथमेटिक बेस्ड है उसकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उसकी भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है इसके क्वांट की। तो गाइज आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।